हेलो फ्रेंड्स, जावा के लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक सिंपल जावा प्रोग्राम की बात करते हैं। जब प्रोग्रामिंग हम सीख रहे हैं तो हमें प्रोग्राम बनाना होगा। अब प्रोग्राम बनाने के पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग C++ में प्रोग्राम बनाए हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम जावा में अगर हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे। आप देखिए, हमने यहाँ प्रोग्राम लिख रखा है। ये प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। एक बात ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर सेमी कॉलन सी के प्रोग्राम में हम लोग लगाते थे क्लास के बाद, वो यहाँ नहीं लगाएंगे। पहली बात, यहाँ पर सेमी कॉलन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जावा चूँकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है तो यहाँ पर कोई भी फंक्शन या फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। और अगर फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो फंक्शन लाइब्रेरी भी नहीं होगी जावा लैंग्वेज में। हमारे पास यहाँ क्लास लाइब्रेरी की बात होती है। और जावा में हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं होगा। सी में तो सबसे पहला मेन फंक्शन होता है और मेन फंक्शन के अंदर सारे प्रोग्राम होते हैं। लेकिन यहाँ कोई मेन फंक्शन तो है, लेकिन वो भी किसी न किसी क्लास का मेंबर होगा। जैसे कि ये सिंपल सा प्रोग्राम भी हमने बनाया है, तो यहाँ पर एक क्लास हमने बनाया है, क्लास sample1। अब 2-3 बात ध्यान में रखनी होगी। पहले तो आप जावा इंस्टॉल कर लेंगे अपने कंप्यूटर में। अब प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पर क्लास sample1। अब इसको ज़रा सा देखें तो ये हमारा कैपिटल है, ये कैपिटल है। यहाँ ये प्रोग्राम लिखने का स्टाइल है जावा में। आप चाहें तो दोनों स्मॉल रख सकते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं कैमल केस। कैमल केस का जो सिस्टम है वो सिर्फ इसलिए रखा गया कि जितने भी प्रोफेशनल प्रोग्रामर हैं वो क्लास का नाम जनरली कैमल केस में रखते हैं। क्लास का नाम तो एक साथ ही होना चाहिए, सेपरेट स्पेस तो दे नहीं सकते हैं। अंडर के स्कोर लगाएंगे तो रीडेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन उसमें अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर हमने कैमल केस का इस्तेमाल किया। कोई भी क्लास का नाम सबसे पहले कैपिटल लेटर से शुरू होगा। तो अगर 2 वर्ड को मिलाना है, जैसे sample1, तो sample1 में अंडर स्कोर लगाने से अच्छा है कि हम लोग सैम्पल में S और 1 के ओ में 2 वर्ड को एक साथ कॉन्केटनेट करेंगे और वर्ड के पहले लेटर को हम कैपिटल में लिख देते हैं। ये प्रोफेशनल स्टाइल है, आप भी अपना सकते हैं या सारे स्मॉल में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि आप प्रोफेशनल प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो ये आदत आपको बनानी होगी। क्लास का नाम कैमल केस में लिखेंगे और सबसे पहला जो वर्ड है यहाँ क्लास, मतलब जावा का कोई भी प्रोग्राम क्लास में ही लिखा जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे। अब क्लास के पहले स्पेसिफायर आप पब्लिक लगा सकते हैं। यहाँ इसको थोड़ा सा और जगह बना लें हम। पब्लिक, ये मेन क्लास है हमारे प्रोग्राम का। इसी के अंदर मेन फंक्शन भी हमने लिख रखा है। तो ये जो क्लास है इसको हम लोग जनरली बोलते हैं आउटर क्लास। सबसे पहला क्लास जो है वो आउटर क्लास है। क्लास के अंदर भी क्लास बनाए जा सकते हैं, जिस पर डिस्कशन आगे हम लोग करेंगे। लेकिन जो आउटर क्लास होगा वो इसके पहले आप पब्लिक लिख लें या फिर खाली छोड़ देते तो उसको डिफ़ॉल्ट माना जाता है। तो क्लास के पहले आप इनर क्लास में पब्लिक लिख लें, प्राइवेट लिखें, प्रोटेक्टेड लिखें। क्लास आपका जैसा आप एक्सेसिंग कैपेबिलिटी देंगे, एक्सेस स्पेसिफायर उस तरह से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन मेन प्रोग्राम जहाँ भी हो उसमें आप पब्लिक लिखेंगे या कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर तो पब्लिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जब पहली बार प्रोग्राम बना रहे हैं तो सीधे लिखें क्लास का नाम लिखें sample1। इसके जगह पर कोई भी नाम आप दे सकते हैं। sample1 के जगह पर स्टूडेंट दे दीजिए, अमित दे दीजिए, अनूप दे दीजिए, कुछ भी नाम रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फर्स्ट प्रोग्राम लिख लीजिए। लेकिन लिखने का कैमल केस का थोड़ा सा आदत बनाएंगे आप लोग, ताकि आपको आगे जावा के लाइब्रेरी में जितने भी आपको क्लास मिलेंगे वो उसी तरह से लिखे गए होंगे। तो प्रोफेशनल लुक देने के लिए आप बेटर है कि प्रोफेशनल जब प्रोग्रामर हमें बनना है तो हम भी उसी
ट्रेंड को फॉलो करें जो ट्रेंड चल रहा है। और ऐसे आप छोटा में भी लिखेंगे तो दिक्कत नहीं है। एक बात और ध्यान में रखनी है कि मेन फंक्शन जिस भी क्लास में हो, प्रोग्राम का नाम भी वही रहेगा। ये ध्यान में रखेंगे आप कि जब इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे तो सेव करने में भी हम प्रोग्राम का नाम sample1.java रखेंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा। .java प्रोग्राम का स्पेसिफायर होगा, बताएगा कि जावा का प्रोग्राम है ये। लेकिन इस जो क्लास में हमारा जो पहला क्लास है वही जिसमें मेन हो, जिस भी क्लास में मेन फंक्शन को आपने रखा है वही आपके प्रोग्राम का भी नाम होगा। ये मैंडेटरी है, ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं हो कि हाँ हमने sample1 रखा और किसी दूसरे नाम से जावा को सेव कर दिया, क्योंकि प्रोग्राम का नाम आप वही रखेंगे जो मेन फंक्शन के क्लास का नाम होगा। ये काम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, मेन जब हम सी में प्रोग्राम बनाते थे, C++ में बनाते थे, तो हम कुछ ज़्यादा नहीं लिखते थे। हम लिखते थे मेन फंक्शन ब्रेसेज स्टार्ट ब्रेसेज क्लोज। यही हमारा स्ट्रक्चर था सी के प्रोग्राम का। आप चाहे तो इंट मेन भी लिखते थे, वॉइड मेन भी लिख दे सकते थे। तो वॉइड क्या है? रिटर्न टाइप है। इंट रिटर्न टाइप है। लेकिन मेन फंक्शन के अंदर C++ प्रोग्राम हम लिखते थे। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारा मेन फंक्शन भी किसी क्लास का मेंबर है। अब ये क्लास इस sample1 के मेंबर फंक्शन के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर लिखने जब भी आप बनाएंगे तो क्लास के अंदर इसको रखेंगे। और यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान में रखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, तब मेन आप लिख रहे हैं और इसके अंदर आप लिख रहे हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में देखिए एस कैपिटल है, ये ध्यान में रखिएगा। स्ट्रिंग का एस कैपिटल है। स्ट्रिंग एरे स्ट्रक्चर है, बिना आर्गुमेंट का हमने एरे बना रखा है और ये ARGS आर्गुमेंट है। ये लाइन आपको याद रख लेना, इसमें कोई भी बदलाव आप जावा के प्रोग्राम में नहीं करेंगे। ये आपको याद रखना एज इट इज। इसमें कि इसका क्या मतलब है, नहीं है, मतलब आप जानते हैं नहीं जानते हैं, मतलब जानना चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं भी जानते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये एज इट इज लिखे जाएंगे। इस लाइन को जब भी मेन फंक्शन को लिखेंगे तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। क्लियर हो गया? इस तरह से आप प्रोग्राम लिखेंगे। अब यहाँ पर पब्लिक कहने का मतलब है कि ये जो हमारा मेंबर फंक्शन है ये पब्लिक है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेसिबल है। स्टैटिक है, ये फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। रिटर्न टाइप वॉइड है, फंक्शन का नाम मेन है और इसमें आर्गूमेंट हम पास करेंगे। सी में भी आर्गूमेंट पास किया जा सकता है, लेकिन जनरल इनिशियल में हम ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन जावा में इस लाइन को एज इट इज आपको लिखना है। और इसके बाद सी में नीचे जब आते थे, मान लेते हैं कोई प्रिंट करना होता था तो हम लिखते थे प्रिंट एफ स्टेटमेंट क्लोज सेमीकोलन। ये लाइन तो याद ही होगा आपको, ये फॉर्मेट याद होगा। तो यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर इनका ये है। यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर में चेंज किया गया है सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन जावा इज बेटर देन C++। ये हमने प्रिंट करने के लिए दिया है, एक आर्गूमेंट स्ट्रिंग आर्गूमेंट पास किया है मेन फंक्शन को डिस्प्ले के लिए। अब ज़रा गौर से देखिए कि यहाँ भी सिस्टम जो है ये कैपिटल होगा, ये ध्यान में आप रखेंगे। अब गौर से देखें तो सिर्फ वहीं पर हमने कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया है जो क्लास के नाम है। sample1 एक क्लास है, स्ट्रिंग एक अनदर क्लास है, सिस्टम क्लास है। तो यहाँ पर 3 क्लास हैं जिनको अलग अलग जगह पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिस्टम क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस वेरिएबल की तरह काम करता है। आप इसको ऑब्जेक्ट के रूप में अभी आप समझ सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना C++ में आपने सीखा होगा,
नहीं सीखा होगा तो आगे सीखेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पर प्रिंटफ हम इस्तेमाल करते थे या सी आउट का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर हम प्रिंट एलन लिखते हैं। प्रिंट एलन प्रिंट फंक्शन है जो इस डबल कोट के अंदर लिखे गए सेंटेंस को एज इट इज़ स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। जावा इज बेटर देन सी प्लस प्लस, सिर्फ यही बात प्रिंट करेगा। सेमी कॉलन से स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट होता है, हमारा जावा का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेस इस मेन फंक्शन के लिए, और क्लास के लिए हम ऊपर से नीचे फिर क्लोज कर दिए। तो एक पहला जो बात आपको ध्यान में रखनी है प्रोग्राम के दौरान कि आप क्लास का नाम लिखेंगे, क्लास के आगे पब्लिक लिख सकते हैं, अगर इनर क्लास है तो प्राइवेट या प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हैं, या कुछ भी नहीं लिखे, जैसे यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लिखा है। तो कुछ भी नहीं लिखा मतलब डिफ़ॉल्ट है, वो डिफ़ॉल्ट भी एक एक्सेस स्पेसिफायर है, और कुछ नहीं लिखा तो डिफ़ॉल्ट है, अदरवाइज पब्लिक आप लिख सकते हैं। और आउटर क्लास में हमेशा पब्लिक ही लिखेंगे, आप प्राइवेट या प्रोटेक्टेड नहीं लिख सकते, ये ध्यान में रखना होगा। और इस लाइन को हमें लगता है कि आपको बिल्कुल याद रख लेनी चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है। और कहाँ कहाँ कैपिटल, आपने कैपिटल से जो भी आपका शब्द शुरू हो रहा है, जो भी वर्ड शुरू हो रहा है हमारे प्रोग्रामिंग में, आप ये मान के चलेंगे कि वो कहीं ना कहीं क्लास है, तो क्लास का नाम है। इसलिए कैमल के क्या जहाँ भी कॉन्सेप्ट है आप समझ लीजिए कि वो क्लास है। तो इस प्रोग्राम में देखिए हमने एक तो अपना क्लास बनाया sample1, दूसरा स्ट्रिंग और सिस्टम, 3 क्लास का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। और इन दोनों लाइन को बिल्कुल आप याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ यही लाइन लिखा जा सकता है। आप मेन फंक्शन के अंदर जैसे सी में प्रोग्राम बनाते थे वैसे आप यहाँ भी प्रोग्राम बना सकते हैं, वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर सकते हैं, उनका इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन ऑपरेट कर सकते हैं, ऑपरेशन के बाद आप प्रिंट आउट कर ले सकते हैं। तो सी में जो बेसिक डिफरेंस है उसको ज़रूर याद रखें, और इस लाइन को आप अगर याद रखते हैं, प्रैक्टिस करें, और यहाँ पर आप चाहें तो जितने भी स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम में होंगे आप लिखते जा सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, और इसी ब्रेसेस के अंदर आपकी प्रोग्रामिंग होगी। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है जावा के प्रोग्राम का। और जावा के प्रोग्राम को जब भी आप बनाएंगे तो उसको सेव करने में आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्लास का नेम है वही नाम आपके प्रोग्राम का भी होगा, विथ जावा एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन नेम डॉट जावा होगा, जो क्लास का नाम डॉट जावा। इसको आप पहले बना लें प्रोग्राम बनाने के बाद आपको क्या करना है कि इसको कमांड लाइन मोड, इंटरफेस मोड में आप चले जाएं, सी प्रॉम्प्ट पर चले जाएं, या उस जावा फोल्डर में आप बीन डायरेक्टरी के अंदर सेव करें प्रोग्राम को। बीन एक डायरेक्टरी होगा, जिस भी फोल्डर में आप काम कर रहे हैं उसके बीन डायरेक्टरी में चले जाएं, और वहाँ पर इस sample1.java को सेव करें। प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करना होगा तो इसी डायरेक्टरी में आपको आना पड़ेगा, cd bin। अब यहाँ पर डॉट हो सकता है सी प्रॉम्प्ट से, डी प्रॉम्प्ट से, आप जहाँ से भी मूव करें। लेकिन यहाँ जाने के बाद प्रॉम्प्ट में आप प्रोग्राम रन करेंगे जावा सी, जावा के कंपाइलर का नाम है जावा सी डॉट sample1.java। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस प्रोग्राम को, ये कंपाइलेशन का स्टेटमेंट है, कंपाइल करेंगे। अगर सब कुछ प्रोग्राम आपका सही से बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जावा का एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा। ऑब्जेक्ट फाइल भी sample1 के नाम से ही बनेगा, क्लास फाइल आप कह सकते हैं। और sample1 को फाइनली जब एक बार एग्जीक्यूट आपका कंपाइल हो जाए तो फिर से हमारे पास एक फाइल है जावा और sample1।
इसको आप इंटर कर दें, इस प्रोग्राम का आउटपुट आपको दिखने लगेगा। मतलब आप सबसे पहले जाएं, इस बिन डायरेक्टरी में पर चले जाएं या किसी नोटपैड को आप खोल लें, नोटपैड में इसको एज इट इज टाइप कर लें। टाइप करके प्रोग्राम को sample1.java क्लास के नाम से ही .java एक्सटेंशन के साथ सेव कर लें। सेव करें, आप बिन डायरेक्टरी में चले जाएं, जावा फोल्डर में जहां JDK आपका हो, उसके अंदर जाके बिन डायरेक्टरी के अंदर आप इसको सेव करें तो ज़्यादा बेटर है। और वहीं पर फिर कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं, आप CD करके उस बिन डायरेक्टरी में चले जाएं, वहां पर जावा सी से कंपाइल करें प्रोग्राम को। कंपाइलेशन के बाद जावा के साथ sample1 लिख करके उसको रन करें। यहाँ एक्सटेंशन लिखना ज़रूरी है, यहाँ एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका मेन प्रोग्राम तो .java तो रन करेगा नहीं, उसका क्लास फाइल रन करेगा। तो क्लास फाइल को, और जिसको ऑब्जेक्ट फाइल हम बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को रन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सैम्पल रन आप लिखेंगे जावा और क्लास नेम, देखेंगे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप एक सिंपल से जावा के प्रोग्राम को रखेंगे। अब प्रोग्राम लिखने अभी हम लोग नहीं जानते हैं, अभी प्रोग्राम में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या कंडीशन होंगे, उन पर डिटेल डिस्कशन आगे करेंगे। लेकिन प्रोग्राम लिखने का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। जब भी आपको प्रोग्राम लिखना हो तो उसमें कुछ करना तो है नहीं, अब अपना प्रोग्राम का जो भी नाम रखना चाहे वही क्लास बना लें। इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट लिख लें। उसके बाद ब्रेसेज के अंदर आप प्रोग्राम लिखना शुरू कर दें। यहाँ जितने भी स्टेटमेंट के प्रोग्राम होंगे, जैसे भी प्रोग्राम होंगे, आप उसको लिखेंगे और उसके बाद प्रोग्राम को सेव करेंगे। सेव करने के बाद कंपाइलर से कंपाइल करेंगे, जावा सी कंपाइलर से, और जावा के जो उसका इंटरप्रेटर आप कह लीजिए जो प्रोग्राम को रन करेगा। तो जैसे C++ में हम लोग कंपाइल करते थे, रन करते हैं, यहाँ भी कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। कंपाइल करने के लिए आपके पास कमांड है जावा सी, आप बिन डायरेक्टरी में सर्च भी कर सकते हैं, javac.exe होगा और एक java.exe होगा। इन दोनों फाइल का रहना ज़रूरी है। अगर बिन डायरेक्टरी में ये फाइल नहीं है तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, प्रॉब्लम होगी। तो इन दोनों फाइल को आप सर्च करके देख लेंगे कि वहाँ पर है कि नहीं, और अगर है तो ये प्रॉपर तरीके से आपके प्रोग्राम को रन करेगा। रन करके देखेंगे और तब हम अब आगे से फिर प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। आप प्रोग्राम धीरे धीरे आगे सीखना शुरू करेंगे और छोटा छोटा काम करना शुरू करेंगे। अगर आप C++ का प्रोग्राम बनाए हैं तो जावा बहुत सिंपल है, इफ़िशियंट है, आसान है। केवल इनिशियल में थोड़ा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो हम आशा रखते हैं कि इससे लेक्चर के बाद आपको प्रोग्राम रन करने में सहूलियत होगी, आप आसानी से प्रोग्राम रन कर पाएंगे। और प्रोग्रामिंग में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से और कुछ डिस्कशन हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।